जय हिंद दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रिंस यादव आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आज मैं क्लास 10 का पहला चैप्टर जो है समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, समतल पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन को पढ़ाऊंगा। इसका बेसिक शुरू करते हैं हम लोग आज। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वह है प्रकाश। पहला टॉपिक इसमें क्या है? प्रकाश। और प्रकाश के विषय में हम लोग जान जाते हैं थोड़ा सा। प्रकाश के विषय में इतना तो जानते ही हम लोग कि प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अब वस्तु को देखने के लिए पहली बात होती है कि प्रकाश किसी स्रोत से निकल कर आता है, आने के बाद उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है, पड़ने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जब यह हमारे आंख पर पड़ता है तब जाके हमें वस्तु क्या करती है? दिखाई देती है। तो प्रकाश की सहायता से तो हम वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन किस प्रकार से? पहली बात कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश आएगा, आने के बाद वस्तु के ऊपर पड़ेगा, वहां से रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंख पर पड़ता है तब जाके वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है। अब एक और बात है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस वस्तु को हम लोग देख रहे हैं प्रकाश स्रोत वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो वहां पे हमारे लिए रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं, बस उस वस्तु से प्रकाश निकलेगा और हमारे आंख पर पड़ेगा और वस्तु हमें क्या करेगी? दिखाई देगी। तो प्रकाश की परिभाषा हम पहले बात किए थे। प्रकाश की जो परिभाषा है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते। दूसरा टॉपिक हमारा प्रकाश के गुण। दूसरा टॉपिक है प्रकाश के गुण। और प्रकाश के गुण में पहले हम लोग प्रॉपर्टीज का पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। वैद्युत चुंबकीय तरंग के विषय में एक बात हम जानते हैं कि प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। और तरंग के विषय हम जानते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंग के विषय में कि वैद्युत चुंबकीय तरंग को गमन करने के लिए, संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। वैद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात हम लोग यह कह सकते हैं कि जब प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है उसको भी चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश अगर इस स्रोत से निकला, निकलने के बाद अगर हम लोग रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, प्रकाश के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो यह प्रकाश किरण इस तरीके से घूमकर आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। इस तरीके से घूमकर अपना रास्ता बदलकर आगे नहीं बढ़ेगी। ये क्या करेगी? यही क्या रुक जाएगी। डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट हम लोग बीच में रखे हैं वह ऑब्जेक्ट कैसा है। यदि वह ऑब्जेक्ट इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है कि इससे प्रकाश किरण आर पार जा सकती है तो प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी। यदि यह क्या है कि एक ऐसा माध्यम है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग रखे हैं कि यह प्रकाश को आर पार नहीं जान देता है, तो क्या होगा? प्रकाश से किरण यहां तक आएगी, आने के बाद रुक जाएगी। ठीक है। और यह रुकेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यह प्रकाश के इधर से घूम के इस साइड जाए। यहां से यह बात हो सकती है कि प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में क्या करता है?
चलता है, या सीधे पथ पर क्या करता है, गति करता है। तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश की सहायता से हम लोग प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को तो देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश खुद अदृश्य होता है। प्रकाश को, या हम लोग बात करें प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश खुद क्या होता है, अदृश्य होता है। अदृश्य होने का मतलब यह हुआ कि हमारे तरफ जिससे आंख होता है, आंख की तरह होता है कि आंख की सहायता से हम लोग सबको देख पाते हैं, लेकिन खुद की आंख को कभी नहीं देख पाते। तीसरा, चौथा प्रॉपर्टी है, चौथा प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश के विषय में एक वर्ड आता है दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश का जो रेंज होता है वह होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से, जो उसकी तरंगदैर्घ्य होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम की बराबर की रेंज होती है। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के रेंज में होती है। ठीक है, इतना चीज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश की प्रॉपर्टी के विषय में 4 चीजें हम लोगों ने जाना अभी तक। प्रकाश क्या वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। और चौथी प्रॉपर्टी है कि जो दृश्य प्रकाश होता है उसका जो रेंज है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से, तरंगदैर्घ्य का रेंज है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे है प्रकाश स्रोत। अगला है टॉपिक प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत में पहला, अच्छा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं इसके विषय में जान लेते हैं हम लोग। जहां से प्रकाश निकलता है, ठीक है, जहां से प्रकाश निकलता है या जिस जगह से हमें प्रकाश आकर दिखाई पड़ता है वह क्या कहलाएगा, स्रोत कहलाएगा। उसमें 2 टाइप के प्रकाश स्रोत होते हैं। पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत वह स्रोत होता है जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, जैसे तारा, सूर्य, टार्च, etc। दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होता है जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, जैसे तारा। तारा क्या करता है, अपने प्रकाश से चमकता है। उसी तरह सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है और यह क्या करता है, चमकता है। टार्च, टार्च को हम लोग जलाते हैं, इसके अंदर इसका खुद का प्रकाश होता है। यह जो तारा, सूर्य, टार्च और etc जो है ये सब किसके श्रेणी में आते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत के। आगे आते हैं हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब हो गया वह प्रकाश स्रोत जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं। वह प्रकाश स्रोत जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। या फिर हम लोग एक तरीके से और बोल सकते हैं वह प्रकाश स्रोत जिसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, किसी दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होता है, इसके बाद क्या करता है, चमकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें यह कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर सूर्य, हमारे लिए सूर्य है और इस सूर्य से क्या हो रहा है, प्रकाश पड़ रहा है और इसके बाद यह ऑब्जेक्ट हमें क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी इसके पास खुद का प्रकाश तो नहीं है, लेकिन पड़ने के इस पर जब सूर्य से प्रकाश पड़ता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो यह हमें दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि यह जो प्रकाश है इसी वस्तु से हमारे आंख पर पड़ रहा है, इसी वस्तु से आकर हमारे आंख पर पड़ रहा है। यानी कि लगेगा कि ऐसा कि जो ये ऑब्जेक्ट हमारा है इसी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, वह प्रकाश है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्या है, किसी दीप्त प्रकाश स्रोत से पहले ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है
बाद जब चमक रहा है तब जाके हमारे आंख में क्या कर रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे स्रोत को हम लोग क्या कहेंगे, अदीप्त प्रकाश स्रोत। आगे आते हैं हम लोग, अगला टॉपिक हमारा प्रकाशित माध्यम। अगला टॉपिक क्या है, प्रकाशित माध्यम। प्रकाशित माध्यम की बात करें तो प्रकाश के गमन के आधार पर कि प्रकाश उस माध्यम के आर पार जाएगा कि नहीं जाएगा, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगा या फिर पार्शियली ट्रांसफर होगा। तो जो पहला माध्यम है प्रकाशित माध्यम में, जो पहला माध्यम है हुआ है पारदर्शक माध्यम। क्या है, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम का मतलब हो गया कि ऐसा माध्यम, इसको परिभाषित करें हम लोग तो बात करेंगे, ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश किरण गमन कर सकता है या जा सकता है, जिसके आर पार प्रकाश किरण जा सकता है, वह माध्यम क्या कहलाता है, पारदर्शक माध्यम। ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश किरण जा सकता है या प्रकाश जा सकता है, क्या कहलाएगा, पारदर्शक माध्यम। जैसे कांच की बात करें, कांच की बात करें हम लोग, और पानी की बात करें, कुछ कम लेयर में अगर पानी रहेगा तो इसके आर पार प्रकाश जा सकता है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग, तो दो हम लोग एग्जाम्पल यहां पर लिए हैं पारदर्शक माध्यम के, पहला कांच, दूसरा पानी। अब क्या है कि कांच में क्या होता है कि अगर यह कांच किसी साइड से कोई पेंट नहीं किया गया तो इधर से हम लोग प्रकाश पर डालेंगे, जैसे प्रकाश पर पड़ेगा यह क्या करेगा, इसको क्रॉस करके इस साइड जाता हुआ। और आदर्श केस की बात करें तो आदर्श केस में हम लोग मानते हैं कि अगर इस पर 100% जिससे कि ट्रांसफर की बात करें तो जितना प्रकाश इधर पड़ा होगा उतना प्रकाश क्या करेगा, इस साइड से बाहर निकलेगा। यानी यह कह सकते हैं कि 100% अगर प्रकाश ट्रांसफर होगा तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शक माध्यम। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग, आगे आते हैं अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम के विषय में बताएं। अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिसके आर पार प्रकाश किरण नहीं जा सकता, जिसके आर पार प्रकाश किरण नहीं जा सकता है, उस माध्यम को हम लोग कहते हैं अपारदर्शक माध्यम। यह प्रकाश किरण, प्रकाश में हम लोग इस माध्यम के ऊपर ये कोई है, ठीक है, इसके ऊपर रखे हैं, यदि प्रकाश इसके आर पार नहीं जा रहा, आदर्श केस में होता है कि प्रकाश का ट्रांसफर कितना होगा, 0%। आदर्श केस में क्या होता है, प्रकाश का ट्रांसफर 0%। अब देखेंगे कि इसके आर पार नहीं जा रहा है, इस माध्यम को हम लोग कहेंगे अपारदर्शक माध्यम। अब आगे आते हम लोग बोलते हैं, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, ईटीसी। अगर हम लोग लकड़ी के ऊपर क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं तो वह क्या करेगा कि प्रकाश उस लकड़ी को पार करके उस साइड नहीं जाएगा। अगर प्रकाश हम लोग क्या करते हैं, किसी लकड़ी पर डालते या किसी प्लास्टिक पर डालते तो उसके ऊपर क्या करेगा, उसको पार करके उस साइड नहीं जाएगा। तो यह हमारा जो माध्यम है वो क्या कहलाएगा, अपारदर्शक माध्यम। आगे आते हैं हम लोग अर्धपारदर्शक माध्यम। इसमें क्या होता है कि प्रकाश पार्शियली, आंशिक रूप से क्या होगा, आर पार जाएगा। हो सकता है प्रकाश जब ट्रांसफर हो रहा है वो 60% हो, 50% हो। अगर हम एक बात करें रेंज की तो हम लोग बोलते हैं कि अगर 40% से ज्यादा, 40% से ज्यादा और 60 या 80% से कम, 40% से ज्यादा 60 या 80% से कम प्रकाश अगर इस पार से उस पार जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि यह जो माध्यम है वो क्या है, अर्धपारदर्शक माध्यम। वो क्या है, अर्धपारदर्शक माध्यम। जैसे तेल लेपित कागज, कोई कागज है जिसके ऊपर क्या है, तेल गिर गया हो या उसको हम लोग तेल में डुबो दिए हो, उस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश देखते हैं, उसको उठा के सामने से तो कुछ प्रकाश क्या होता है, पार्शियली क्या होता है, ट्रांसफर होता है।
उसको हम लोग श्रेणी में रखते हैं अर्धपारदर्शक माध्यम के श्रेणी में। या फिर घिसा कांच, कोई कांच को क्या किसी कारणवश क्या हुआ घिस गया, हम लोग घिस लिए उसको, फिर उस पर प्रकाश डालते हैं तो क्या होगा आंशिक रूप से प्रकाश इस पार से उस पार जाएगा। तो वैसे माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे अर्धपारदर्शक माध्यम। इसके बाद आते हैं हम लोग आगे, इसके बाद हम लोग आते हैं प्रकाश के बाद। प्रकाश को हम लोग अभी तक देखे थे कि प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि प्रकाश को देख नहीं सकते, लेकिन उसके विषय में हमें पढ़ना तो है। अगर पढ़ना है तो हम लोग को कुछ तो रिफरेंस लेना पड़ेगा। तो हम लोग प्रकाश को क्या मान लें कि जब प्रकाश कहीं से आता है तो वह एक किरण के रूप में आता है, ठीक है। तो प्रकाश को हम लोग एक तीर के से दिखाते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश जब किसी स्रोत से निकल के आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसको हम लोग एक तीर से दिखाते हैं, ठीक है। और जब इस तीर से दिखाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रकाश किरण। और जब इस तीर की या प्रकाश किरण की संख्या एक से अधिक हो जाए, क्या हो जाए एक से अधिक हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश किरण की संख्या एक से अधिक हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। अब आता है हम लोग कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला है समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज यानी कि प्रकाश किरण इस प्रकार से हो कि यह एक दूसरे के क्या हो समांतर हो। प्रकाश किरण इस प्रकार से गमन कर रही हो, संतरित हो रही हो कि उनके जो है कि प्रकाश किरण क्या है एक दूसरे के समांतर, यानी इनके बीच सभी जगह बीच की दूरियां क्या है बराबर है। तो अब हम लोग कहेंगे कि यह क्या है समांतर प्रकाश किरण पुंज है। इसके बाद आते हैं हम लोग अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है कि प्रकाश किरण इस प्रकार से गति गमन कर रही हो या इस प्रकार से चल रही हो कि यह एक पॉइंट पर जाके क्या कर रही मिल रही। प्रकाश किरण इस प्रकार से गति कर रही है गमन कर रही हो कि जाके कहां मिले किसी एक पॉइंट पर मिल रही हो। तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब क्या हो रहा है भाई, जब प्रकाश किरण इस प्रकार गति कर रहा हो कि जाकर एक पॉइंट पर मिल रहे, तब ऐसे प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। आगे आते हैं अपसारी प्रकाश किरण। अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण में क्या होता है कि प्रकाश किरण इस प्रकार से गति कर रहा होता है कि फैल रहा है, किसी एक पॉइंट से मिलेगा और यहां से निकलने के बाद क्या करेगा यह फैलेगा। मान लेते हैं पॉइंट हमारा कोई ए है, इस पॉइंट से क्या कर रहा है प्रकाश किरण निकल रहा है और यह फैल रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अगर हम लोग तीनों को याद करना चाहें कि किसको अपसारी बोलेंगे, कब अपसारी बोलेंगे और कब समांतर बोलेंगे, तो समांतर तो हमें समझ आता है कि जब प्रकाश किरण समांतर गति करती है तो उसको हम लोग बोलेंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है अभिसारी और अपसारी। थोड़ा सा प्रॉब्लम किसमें आता है अभिसारी और अपसारी में। अपसारी में हम लोग बात करें एक वर्ड आता है हम लोग यूज करते हैं बार बार पसरना। लोग बोलते हैं कोई कहीं बैठा होता है, अगर हमें जगह नहीं मिलती तो हम लोग कहते हैं यार आप तो पसर के बैठ गए, जगह नहीं मिल रही हमें। तो उसी जगह से एक वर्ड हम लोग पकड़े पसरना, वहां से अगर प आता है पसरना मतलब होता है फैलना, और वहां से प हम लोग उठाते हैं और इसमें ऐड करते हैं तो यह बना अपसारी। तो जब हमें अपसारी बोलेंगे हम लोग तो बात याद करेंगे कौन सा वर्ड है पसरना मतलब फैलना। तो जब प्रकाश किरण फैल रहा होगा तो अपसारी, और जब एक पॉइंट पर जाके मिल रहा होगा तो क्या हो जाएगा अभिसारी। और तीसरा हमें पता है क्या है समांतर है तो समांतर किरण पुंज। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग और इसका बेसिक हम लोग भी यहां तक किए हैं। इसके आगे अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे।